So friends, in this video session, we will talk about two methods of preparation of carboxylic acid, and then we will study here the reaction of carboxylic acid with sodium hydroxide, ammonia, and ethanol. In the presence of acid catalyst, which is H2SO4, जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके प्रेजेंस. So now, firstly we will talk about the two methods of preparation of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए दो तरीके. जहाँ पर एक्चुअली आपने देखेंगे सिर्फ तरीकों की बात करेंगे, क्योंकि जो जब एक्चुअली हमें सिर्फ इनकी प्रिपरेशन के मेथड्स को ही बताना होता है, 4-5 मेथड्स बताने होता है, वो हमने पहले क्वेश्चंस में कर लिए हैं. तो जहाँ भी सिर्फ नॉर्मल आइडिया लेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स या फिर एल्डिहाइड्स. हम अगर प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें या फिर एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करें, इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन करनी हो अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स की, और उस केस में हमें सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है. और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है. KMnO4 को हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कह सकते हैं. अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिए, कुछ लिमिट तक ही अगर वो ऑक्सीडाइज करें कुछ एजेंट जो हम लें, तो जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे वो ऑक्सीडाइज तो हो जाएंगे, लेकिन वो एल्डिहाइड्स ही बनाएंगे. एल्डिहाइड्स बनाएंगे. अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देंगे. ये तरीका है प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. एल्डिहाइड्स को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. एल्डिहाइड्स को सिमिलरली ऑक्सीडाइज किया जाता है, लेकिन जहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो मिल्डर एजेंट होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. और जहां पे हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो टॉलरेंट एजेंट हो गया, फैलिक्स का सॉल्यूशन हो गया, उनके प्रोसेस में हम एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. सो नाउ दूसरा ये तरीका है, जो मेथड जिसे हम कह सकते हैं, वह है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CN ग्रुप जुड़ा होता है, उनको नाइट्राइल्स कहते हैं. तो उनकी हाइड्रोलाइसिस यानी कि उनको हाइड्रोजन सप्लाई करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. सो नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इन द प्रोसेस ऑफ एसिड या फिर बेस कैटलिस्ट और वाटर. कोई एसिड या फिर हमारे पास कोई बेस कैटलिस्ट होगा, उसकी प्रोसेस में हम नाइट्राइल्स को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं. इससे क्या मिलेगा? टू यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया या फिर अमोनियम साल्ट हमें मिलेगा. इस प्रक्रिया से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अमोनिया या फिर अमोनियम साल्ट मिलेगा. हम रिपीट करते हैं कि नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस कैसे करनी है. नाइट्राइल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CN ग्रुप होता है. उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए हमें कोई एसिड या फिर बेस कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है. और जो चीज जो हम यूज करेंगे, इनको हमें वाटर के साथ यूज करना है. यानी नाइट्राइल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रोसेस ऑफ बेस या फिर एसिड कैटलिस्ट. सो इस केस में जो चीज हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगी वो दो चीजें होंगी. वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और अमोनियम साल्ट या फिर अमोनिया मिलेगा हमें. तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल गया हमें नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस करवा के. अब हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. RCOH plus NaOH. जब हम RCOH which is the general formula of carboxylic acid जब हम जे लेते हैं and we react this with NaOH, that is sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं. सो देन वी गेट सोडियम साल्ट एंड वाटर. सोडियम साल्ट और वाटर मिलेगा.
जो सोडियम साल्ट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है RCOO COO सोडियम साल्ट को रिप्रेजेंट करता है। R जो है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट्स अल्काइल। जो जहां पे हमने अल्काइल लिया होगा, जो हमारे COH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा R, वो वाला R जहां पे आ जाएगा, यानी कि RCCO जहां तक सेम रहेगा, ये जो H है इसको रिप्लेस कर देगा जे Na जहां पे रिप्लेस हो जाएगा H की जगह पे आ जाएगा, H बाहर चला जाएगा, H2 हमें मिल जाएगा। सो इट इज द केस Z न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होती है उस केस में हमें सोडियम साल्ट और वाटर मिलता है। एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है जहां पे RCCOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हम NaH जोड़ रहे हैं एंड AOH का जो सोडियम है वो रिप्लेस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को, बाहर चला जाएगा, बन जाएगा हमारा सोडियम साल्ट और वाटर निकल जाएगा। क्योंकि वहां से हाइड्रोजन जब जहां पे आएगा इसके साथ आ गया, इसके साथ तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन पहले का था और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। और बाकी कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो उसके साथ भी यही फॉर्मेट रहता है रिएक्शन का किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है। इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, वेयर R इज अल्काइल, अल्काइल के आगे COH लगा देंगे तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके साथ हमें अमोनिया को रिएक्ट करवाना है, यानी कि NH3 को रिएक्ट करवाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अमोनियम साल्ट मिलेगा, अमोनियम साल्ट मिलेगा, ठीक है, अमोनियम साल्ट मिलेगा। और हमें चाहिए क्या, अमोनियम साल्ट हमें मिलेगा जब हम अमोनिया को सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर हम इस अमोनियम साल्ट को, जिसका फार्मूला RCOONH4 होता है, अमोनियम साल्ट का फार्मूला होता है RCOONH4, जब इसको गर्म किया जाता है, इसको हीट दी जाती है, तो सिर्फ इसको गर्म करने पे ही हमें क्या मिल जाता है, हमें एमाइड प्लस वाटर मिल जाता है। क्यों? इसको गर्म करने में डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर का बाहर निकलना। किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, वही आपको जाल है। अगर इसको गर्म किया जाएगा यानी कि H2O इससे बाहर निकल जाएगा, H4 है जहां पे 2 बचेगा, ऑक्सीजन एक बाहर निकल जाएगा, RCONH2 बचेगा, RCONH2 बचेगा, और ये अमाइड होता है। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड, अमाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCONH2, जहां भी कोई अल्काइल लगा दीजिए तो इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ दिस थिंग, अमाइड का जो जनरल फार्मूला। उसके बाद हम समझते हैं कि वाटर हमारा निकलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, गर्मी देने पे डिहाइड्रेशन हो रही है। जो अमीनो में साल्ट है RCONH4, इसमें से H2O बाहर निकाल देंगे, पानी बाहर निकल गया, पीछे जो बचा उसको वाइड कहेंगे और क्या कहेंगे, यही है अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन। रिएक्शन विद इथेनॉल यानी कि C2H5OH के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको अगर इथेनॉल की जगह पे कोई और भी दे दिया जाए, कोई और अल्कोहल दे दिया जाए, मिथेनॉल दे दिया जाए, प्रोपेनॉल दे दिया जाए, तो उस केस में क्या करना है, फॉरवर्ड याद रखना है, उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, तो हमने मिथेनॉल जोड़ा C2H5OH, C2H5 जिसे कि हम अल्काइल कह सकते हैं, जहां पे C2H5 को अगर हम अल्काइल से R डैश रिप्रेजेंट करेंगे OH, ये वाला इसका फार्मूला बन गया। तो इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड कैटलिस्ट, जो कि H2SO4 आपको लेना है, उसकी प्रोसेस में क्या होगा, ईस्टर और वाटर बनेगा, ईस्टर और वाटर बनेगा। ईस्टर का जो फार्मूला होता है RCOO R'। अगर ये आपका R है, अल्काइल है किसका, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल है वो है, और जहां पे C2H5 अगर आपका R' है जो कि अपने अल्कोहल का जो अल्काइल है वो है। अगर ये आपका R' है, ये R है, तो जहां पे RCOO जहां पे R' होगा, RCOO R' होगा, यही है। और R' क्या है, C2H5। इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर, तो जहां पे आपका ईस्टर रहेगा। रिमेंबर दैट व्हेन यू रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद इथेनॉल, जब किसी और प्रकार के अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, इन दैट केस
what happens, sir? In the process of H2SO4, ester and water is formed as a product. Zero. And that's all.